ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभी एक भजन सुना रही हूँ। ओम के रंग में रंग जाऊं मैं, ओम के रंग में रंग जाऊं मैं, तज के सब संसार। ओम के रंग में रंग जाऊं मैं। ओम पिता है, ओम ही माता, ओम कुटुंब परिवार, ओम सखा है, ओम ही साथी, ओम मेरा आधार। ओम के रंग में रंग जाऊं मैं। यह संसार दुखों से भरा है, यह संसार असार। ओम नाम दुखों से छुड़ाए, ओम ही सुख का सार। ओम के रंग में रंग जाऊं मैं। ओम नाम कभी न छूटे, ओम चाहे कष्ट हजार। ओम सुधारस पी पी करके हो जाऊं मस्त अपार। ओम के रंग में रंग जाऊं मैं। भव सागर में डोले नैया, ओम ही खेवनहार। भव सागर से नैया खे कर, ओम लगाए पार। ओम के रंग में रंग जाऊं मैं, सज के तज के सब संसार। ओम के रंग में रंग जाऊं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। आपको सब भंडारी जी निशागढ़ से। हाँ जी, रविंद्र नमस्ते गुप्ता जी फरीदाबाद से आएंगे इसके बाद। मैं एक प्रभु भक्ति गीत सुना रही हूँ। तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का, माटी का रे माटी का। तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का, माटी का रे माटी का। कान दिए हरि भजन सुनने को, तू मुख से कर गुणगान। कान दिए हरि भजन सुनने को, तू मुख से कर गुणगान। खिलौना माटी का, माटी का रे माटी का। जीवा दी हरि भजन करने को, जीवा दी हरि भजन करने को। दी आंखें कर पहचान खिलौना माटी का, माटी का रे माटी का। तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का, माटी का रे माटी का। शीश दिया गुरु चरण झुकने को,
और हाथ दिए कर दान। शीश दिया गुरु चरण झुकने को, हाथ दिए कर दान। खिलौना माटी का रे माटी का, तूने खूब रचा भगवान। खिलौना माटी का रे माटी का। ओम नाम का बना के बेड़ा, उतरे मैं भव से पार। ओम नाम का बना के बेड़ा, उतरो मन से पार। खिलौना माटी का रे माटी का, तूने खूब रचा भगवान। खिलौना माटी का रे माटी का रे माटी का। धन्यवाद जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अब श्री रविंद्र गुप्ता जी फरीदाबाद से, फिर पानीपत से जन अग्रवाल जी क्या रहेंगे। सभी श्रोताओं को मेरा नमन। आइए एक छोटा सा गीत। तू कर प्रियतम से प्रीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। तू कर प्रियतम से प्रीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। तू हार के बाजी जीत, तू हार के बाजी जीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। तू कर प्रियतम से प्रीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। शुरू से है ये ताना बाना, आने के संग जाना। कुएं से बर बर लौटे आए, खाली हुए रवाना। है यही जगत की रीत, है यही जगत की रीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। तू हार के बाजी जीत, तू हार के बाजी जीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। तू कर प्रियतम से प्रीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। दुख की धूप कहीं है सिर पर, कहीं है सुख की छाया। बदल बदल कर समय सभी पर, बारी बारी आया। वर्षा गर्मी कभी शीत, वर्षा गर्मी कभी शीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। तू हार के बाजी जीत, तू हार के बाजी जीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। तू कर प्रियतम से प्रीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। सैकड़ों संगी साथी सब जो बने हैं तेरे सहारे, तू इनका है बहुत ही प्यारा, ये हैं तेरे प्यारे। परवाह नहीं कोई मीत, परवाह नहीं कोई मीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। तू हार के बाजी जीत, तू हार के बाजी जीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। तू कर प्रियतम से प्रीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। अब भी नत्था सिंह समझ जा,
काफी समय बिताया, खुद बेसमझ जरा ना समझा, औरों को समझाया, लिख लिख कर गाया गीत, लिख लिख कर गाया गीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। तू हार के बाजी जीत, तू हार के बाजी जीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। तू कर प्रियतम से प्रीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। तू कर प्रियतम से प्रीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रविंद्र गुप्ता जी फरीदाबाद से, माता जनक अरोड़ा जी पानीपत से आएंगी। इसके बाद किरण सहगल जी तैयार रहे हैं, फिर आचार्य हरिओम शास्त्री जी का उद्बोधन, उसके बाद आदर्श मेहता जी, विजयंश जी, सबको मौका मिलेगा। 6:30 तक कार्यक्रम चलना है। आइए माता जनक अरोड़ा जी। अनिल जी नमस्ते। नमस्ते जी। अनिल जी मेरा नाम भी लिख लेना, भजन मैं भी गाऊंगी। हाँ, सबको मिलेगा, फिर बाकी आचार्य जी के बाद। हाँ जी। माता जनक अरोड़ा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। नेटवर्क दिक्कत है। चलो तब तक किरण सहगल जी आ जाए। 5 से 20-25 तक 4 सबको बजे भजन। नमस्कार। एक प्रभु भक्ति का भजन। सर Okay. आवाज आ रही है? आ रही है जी। हाँ जी। आए है प्रभु जी द्वार तेरे, तू सब दुनिया का वाली है, पत्ता पत्ता देता है तेरा पता, और कहती डाली डाली है, आए हैं प्रभु जी द्वार तेरे। है पर्वत माला वृक्षों की, माला को पहन कर झूम रही, है पर्वत माला वृक्षों की, माला को पहन कर झूम रही, चरणों में गंगा बहती है, हर हर करती हरियाली है, आए हैं प्रभु जी द्वार तेरे, तू सब दुनिया का वाली है, आए हैं प्रभु जी द्वार तेरे। मैं जाने और अनजाने में आप सदा करता ही रहा, मैं जाने और अनजाने में आप सदा करता ही रहा, अल्पज्ञ हूँ मैं सर्वज्ञ है तू, फंदा ना भूलों से खाली है, आए हैं प्रभु जी द्वार तेरे, तू सब दुनिया का वाली है, पत्ता पत्ता देता है तेरा पता, और कहती डाली डाली है, आए हैं प्रभु जी द्वार तेरे,
आए हैं प्रभु जी द्वार तेरे। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद बहुत किरण जी। माता जनक अरोड़ा जी आई हैं, नहीं तो आदर्श मेहता जी आ जाएं, उसके बाद हरिओम जी। आदर्श मेहता जी। जी सभी को हेलो। नमस्ते। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुझे खबर है, हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुझे खबर है, हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। किस्मत है वो हमारी जो तेरा फैसला है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हाथों को हम दुआ की खातिर में लाए कैसे, सजदे में तेरे आके सर को झुकाए कैसे। हाथों को हम दुआ की खातिर में लाए कैसे, सजदे में तेरे आकर सर को झुकाए कैसे। मजबूरियां हमारी सब तू ही जानता है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। रोकर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। दुनिया बना के मालिक जाने कहाँ छिपा है, आता नजर नहीं तो बस एक यही गिला है। भेजा है इस जहां में तो तेरा शुक्रिया है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। धन्यवाद अनिल जी।
बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती आदर्श मेहता जी, आर्य समाज रोहतास नगर शाहदरा के मंत्री जी। अब काफी समय हो चुका है। मैं आज के मुख्य वक्ता वैदिक विद्वान आचार्य हरिओम शास्त्री से प्रार्थना करूंगा कि अपना आज के विषय पर उद्बोधन, उसके बाद भजनों का कार्यक्रम, जनक अरोड़ा जी भी हैं, ईश्वर देवी जी भी आ चुकी हैं, सभी को अवसर मिलेगा। और मैं आज के मुख्य अतिथि आदरणीय भाई अजय सहगल जी डलोजी से उनका स्वागत करता हूँ। आज के अध्यक्ष प्रमोद चंद महाजन जी, प्रधान आर्य बसमा हिमाचल, उनका भी स्वागत करता हूँ। आइए आचार्य हरिओम जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। स्वागत आचार्य जी। एक बार आइए उस परम पिता परमेश्वर को हम सब मिलकर श्रद्धा से नमन करें, जिसकी कृपा और जिसके आशीर्वाद से हम सब ने ये सुंदर और सुखद अवसर प्राप्त किया है कि हमें सत्संग की प्राप्ति हो रही है। ओ त्वं हिनः पिता वसु त्वं माता शतक्रतो बभूववित् अघाते सुम्नमी महे अघाते सुम्नमी महे। नमस्ते निराकार निर्गुण निरूपम नमस्ते शिवम सत्य सुंदर स्वरूपम नमस्ते अगोचर अगमोजदायक नमस्ते निरंजन निगम नीतिनायक नमस्ते महेश्वर महामोक्षदाता नमस्ते विभो विश्वव्यापी विधाता नमस्ते सदा सच्चिदानंद स्वामी नमस्ते नियंता नमामि नमामि नमस्ते नियंता नमामि नमामि। बहुत ही सम्मान के योग्य आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री प्रबोध चंद सूद जी, प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा हिमाचल प्रदेश। बहुत सम्माननीय आज के मुख्य अतिथि श्री अजय सहगल जी, सीओ धर्मशाला, और इस समस्त कार्यक्रम के कल्पनाकर्ता, प्रस्तुतकर्ता, सृजनकर्ता कहें, केंद्रीय आयुक्त परिषद के बहुत ही अथक परिश्रम करने वाले सम्माननीय भाई अनिल आर्य जी, केंद्रीय आयुक्त परिषद के अध्यक्ष। इस वेबिनार में उपस्थित सभी आर्यभद्र पुरुषों, मेरी समादरणीय मातृशक्ति और प्यारी बहनों और बच्चों, मेरा समय जरा बता देंगे क्या अनिल जी? अ, 30 और 40 मिनट के बीच में। ठीक है जी, एक धन्यवाद। पीरियड होता है जो। जी जी जी, बिल्कुल ठीक है। आज परमपिता परमेश्वर की अपार कृपा से और सम्माननीय श्री अनिल जी की प्रेरणा से मुझे आपके समक्ष अपनी कुछ बात कहने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। वैसे मैं प्रायः प्रत्येक वेबिनार का श्रोता रहा हूं। अब मुझे समझ नहीं आता कि मैं सफल हूं या सफल श्रोता हूं, परंतु जो कुछ भी मैं आपके समक्ष रखने की कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा कि वो आपके और हमारे हृदय तक उतर जाए। भाइयों और बहनों, आज से लगभग 8 दिन बाद हम फाल्गुन कृष्ण दशमी को 8 मार्च को ऋषिवर देव दयानंद जी महाराज का जन्मदिन मनाएंगे। क्योंकि मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे महापुरुषों का, हमारे संतों का, हमारे ऋषियों का जो जन्मदिन
अथवा निर्वाण दिवस हम हिंदी तिथियों के हिसाब से मनाते हैं, न कि अंग्रेजी तिथियों के हिसाब से। अंग्रेजी तिथि के हिसाब से तो आपने 10 फरवरी को मना लिया, परंतु हमारे नेताओं का जन्मदिन अथवा उनका अवसान दिवस हम अंग्रेजी तिथियों में मनाते हैं, संतों ऋषियों का नहीं। तो आज से 8 दिन बाद हम ऋषिवर देव दयानंद को तहे दिल से याद करेंगे, उनका धन्यवाद करेंगे, उनके कार्यों को भी याद करेंगे। आज जो विषय मैं लेकर के आपके समक्ष आया हूं वो भी अपने आप में एक अद्वितीय विषय है, और वो विषय है महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा प्रतिपादित त्रैतवाद। संभवतः आप सबको ये चीज जानकारी होगी, लेकिन मैं एक नया इसलिए कह रहा हूं कि प्रायः इन विषयों की तरफ बहुत कम लोग जाते हैं, बहुत कम लोग समझते भी हैं और बहुत कम लोग जानते भी हैं और जानने की कोशिश करते हैं। भाइयों और बहनों, इस पूरे हमारे वैदिक समाज में, या यूं कह लीजिए कि हिंदू समाज में, कुल मिलाकर 5 वाद प्रचलित हैं। वाद का मतलब होता है सिद्धांत, वाद का मतलब होता है विचारधारा। 5 वाद प्रचलित हैं। ऋषिवर से पहले भी ये थे और ऋषिवर के बाद भी है। ऋषि दयानंद ने क्रमशः इनका खंडन भी किया है। सत्यार्थ प्रकाश के आप 7वें, 8वें और 9वें समोल्लास में यथास्थान इनका खंडन और इनके विषय का प्रतिपादन भी आप समझेंगे। अगर आप पढ़ें तो आपको ये दार्शनिक विषय वहां मिलेंगे। सबसे प्रथम है शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैत का मतलब होता है शुद्ध रूप से एक परमात्मा को मानना। एक परमात्मा जो है वही इस ब्रह्मांड का कर्ता भी है, वही इस ब्रह्मांड का भोक्ता भी है, ऐसा वो मानते हैं। और इस मत के प्रवर्तक हुए हैं आचार्य शंकर, जिनको आप आदि शंकराचार्य के रूप में जानते हैं। आचार्य शंकर के भक्तजन कहते हैं एको हम द्वितीय नास्ति अहम ब्रह्मास्मि। ये जो वाक्य आपने सुना ये उपनिषदों का वाक्य है। ये अहम ब्रह्मास्मि ये वेदांत दर्शन का वाक्य है, सूत्र है। और ये वहां पर इसलिए ऋषियों ने लिखा कि परमात्मा कह रहा है कि मैं ही ब्रह्म हूं, ऐसा नहीं। या जीवात्मा या मनुष्य कहे एको हम द्वितीयो नास्ति, मैं ही एक हूं, दूसरा कोई नहीं है। या जीवात्मा कहे, मनुष्य कहे कि मैं ही ब्रह्म हूं, इसलिए वहां पर ये बात नहीं लिखी दार्शनिकों ने, ऋषियों ने। दार्शनिकों ने और ऋषियों ने तो उस परम पिता परमेश्वर की तरफ संबोधन करते हुए, उनका संकेत करते हुए बात कही थी कि एको हम द्वितीय नास्ति। परम पिता परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं ही एक इस तरह की सत्ता हूं जो इस समस्त ब्रह्मांड की रचना करता हूं, समस्त ब्रह्मांड का पालन करता हूं और अंत में समस्त ब्रह्मांड का संहार भी कर देता हूं। मेरे अलावा इस शक्ति से संपन्न कोई और सत्ता नहीं है, किसी और का सामर्थ्य है ही नहीं। अरबों खरबों अनंत जीवात्माएं मिलकर भी ये कार्य नहीं कर सकती हैं। ये तो आचार्य उपनिषदों के आचार्यों ने बात कही थी। ऐतरेय उपनिषद की मैं आपको बात कर रहा था। और आचार्य व्यास ऋषि जिसको आप कहते हैं, उन्होंने वेदांत दर्शन में भी ऐसे एक सूत्र दिया, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। का मतलब ये नहीं कि व्यास ऋषि कह रहे हैं या मनुष्य कहे कि मैं ब्रह्म हूं, नहीं, ये हमने गलत अर्थ लगा लिया। परमात्मा कह रहे हैं कि मैं ब्रह्म हूं, अर्थात मैं ही सबसे बड़ा हूं, मेरे से बढ़कर इस ब्रह्मांड में और कोई नहीं है। एक छोटा सा भजन प्राय वेदांती बोलते हैं, मैंने कई बार सुना है वेदांती संतों को और साधुओं को बोलते हुए, मेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मैं ही सकल सृष्टि का करता, मैं ही जगत निर्माता, मेरा सब कुछ पूर्ण स्वरूप कोई कोई जाने रे।
ये वो गाते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती से भी ये बात पूछी गई थी, तो ऋषि कहते हैं कि नहीं, ये अशुद्ध है, ये अशुद्ध है। आर्य समाज में भी कई बार ये भजन बोला जाता है, लेकिन पदों को चेंज करके बोला जाता है, परिवर्तित करके बोला जाता है। वहां मेरा सच्चित आनंद स्वरूप न बोल करके हम कहते हैं तेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने रहे। अर्थात हे प्रभु, तेरा सच्चित आनंद स्वरूप है, इसमें से तेरे रूप को हम में से कोई कोई जान पाता है, सभी के वश की बात नहीं। तो मातृशक्ति और भद्र पुरुषों, इसलिए मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं कि सब वादों में श्रेष्ठ है त्रैतवाद सिद्धांत। सब वादों में श्रेष्ठ है त्रैतवाद सिद्धांत, इसे समझने में मिटे अज्ञान तिमिर परिताप। ईश्वर जीव प्रकृति सदा सत्य तत्व, ईश्वर जीव प्रकृति सदा सत्य ये तत्व, जान जाए जो जन इसे रहे न व्याप्त असत्य। जो व्यक्ति इसे जान जाता है उसके जीवन में फिर असत्य कहीं व्याप्त नहीं होता। लेकिन ये बाद का विषय है, ये ऋषिवर का विषय है। मैं आपको इससे पहले के और वादों की बात कर रहा हूं। एक वाद मैंने आपको निवेदन किया कि आचार्य शंकर ने शुद्धाद्वैतवाद की कल्पना की और उन्होंने वेदों को टच नहीं किया, वेदों तक तो पहुंचे ही नहीं। उन्होंने उपवेदों को के बारे में बात की, उन्होंने ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में बात कही, उन्होंने उपनिषदों की बात कही, उन्होंने गीता की बात कही, उन्होंने दर्शन शास्त्रों की बात की। इनमें से अनेकानेक ग्रंथों के उन्होंने भाष्य किए, पर वेद तक नहीं पहुंच पाए, ये सौभाग्य उनको नहीं मिला। दूसरा जो वाद है वो है विशिष्टाद्वैतवाद। इसको आचार्य रामानुज ने कहा। विशिष्टाद्वैत उसमें थोड़ा सा इंक्रीज किया है, आचार्य शंकर के शुद्धाद्वैत में थोड़ी सी जो है वो इंक्रीज करके उन्होंने कहा विशिष्टाद्वैतवाद। अर्थात परमात्मा जो है वैसे तो जन्म नहीं लेता है, लेकिन जब किसी विशेष कार्य को की पूर्ति करनी होती है तो वो अवतार लेता है। जैसे पुराण कहते हैं, जैसे और अन्य पौराणिक ग्रंथ कहते हैं कि परमात्मा कोई विशेष व्यवस्था जब होती है तब वो जन्म लेता है। इसी रूप में आप देख लीजिए कि संसार के तमाम प्रकार के कार्यों को वो करता है और अंत में उन सभी कार्यों को अपने आप में समेट लेता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको देता हूं, और वो उदाहरण है गीता में। जिस समय गीता का ज्ञान अर्जुन को दे रहे थे योगेश्वर श्री कृष्ण, उस समय कहते हैं उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया अर्जुन को। विराट रूप, इतना विराट रूप कि सारा ब्रह्मांड उन्हीं में लय हो रहा है, उन्हीं के अंदर जा रहा है। सारा ब्रह्मांड उनसे उत्पन्न होता है और सारा ब्रह्मांड उन्हीं के अंदर लय हो जाता है। आपने एक और चित्रण देखा होगा कृष्ण के जीवन से संबंधित, जो पौराणिक कहते हैं, भागवत में जो लिखा है वो ये कि एक बार माता यशोदा के सामने भगवान कृष्ण ने अपना मुख खोला। यशोदा कहने लगी तूने माखन खाया है? कृष्ण कहते नहीं खाया। यशोदा कहती मुंह खोल अपना। कृष्ण ने अपना मुंह खोला तो सारा ब्रह्मांड उनके मुख में दिखाई पड़ा। इस बात को आचार्य रामानुज कहते हैं। इसलिए एक बात वो और कहते हैं, मैं उपनिषद का ही एक प्रमाण आपको देता हूं कि तैतरीय उपनिषद में संभवतः मुंडक उपनिषद में भी एक प्रमाण आता है, कहते यथा ऊर्णनाभि गृह्यते सृजते च। अर्थात जैसे मकड़ी जो है जाला अपने अंदर से निकालती है और उसको बनाती 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 बना लेती है, और फिर कहते हैं उसी में फिर अंदर ही अंदर वो उसको समेट लेती है। कहते हैं इसी तरह से वो ब्रह्म जो है वो है तो ऐसे निराकार शुद्ध है, लेकिन किसी विशेष प्रयोजन के लिए, किसी विशिष्ट कार्य के लिए वो जन्म लेता है और उस विशिष्ट कार्य को करके फिर अंत में वो समेट लेता है, फिर वो शुद्ध अद्वैत हो जाता है। इसको आचार्य रामानुज ने कहा।
अब आ जाए तीसरा, मैं आपको वाद सुनाता हूं। तीसरा वाद है द्वैतवाद। द्वैतवाद को स्थापित किया है आचार्य वल्लभ ने। आचार्य वल्लभ ने भागवत पुराण से, जिसकी प्राय कथा लोग करते भी हैं, सुनते भी हैं, उसी से उन्होंने इस मत को लिया। वो कहते हैं कि एक नहीं है परमात्मा। परमात्मा अकेला इस सृष्टि को नहीं बना सकता। परमात्मा अपने अंदर से सृष्टि नहीं निकाल सकता, बल्कि दो तत्व हैं, द्वैतवाद है। और तो दो तत्व कौन से हैं? कहते एक तत्व है ईश्वर ब्रह्म और दूसरा तत्व है प्रकृति। प्रकृति से परमात्मा सृष्टि बनाता है और फिर वो अपने आप ही उसको लय कर देता है, समाप्त कर देता है। कहते जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है और बनाता है, उसके बाद देखता है कि इसका कार्य हो रहा है, तो उसको फिर उसके बाद में वो जब कार्य समाप्त हो जाता है तो वो तोड़ देता है घड़े को। जैसे कोई गृहपति है, घर बनाता है और जब उसको लगता है कि मेरा घर जो है अब रहने लायक नहीं रहा कुछ वर्षों के बाद, तो वो उस घर को तोड़ देता है। कहते हैं ऐसे ही परमात्मा प्रकृति से सारा संसार बनाता है और फिर अंत में वो उस पूरे ब्रह्मांड को तोड़ देता है, समाप्त कर देता है। उसका और कोई प्रयोजन नहीं होता, क्योंकि अपना कोई प्रयोजन उसका है ही नहीं। तो इसलिए प्रकृति के हिसाब से परमात्मा चलता है। ये तो हो गए आपके तीन वाद हो गए, शुद्ध द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद और द्वैतवाद। अच्छा, हमारे भारतीय परंपरा में एक बहुत महान आचार्य इस तरह के हुए जो दर्शन तत्व को समझाते हैं, और उनमें एक आचार्य हुए हैं आचार्य निम्बार्क। आचार्य निम्बार्क जो है उन्होंने चौथा वाद स्थापित किया है और वो कहते हैं द्वैताद्वैत। वो परमात्मा द्वैत भी है और अद्वैत भी है। जब उसको आवश्यकता होती है कि एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं लेकिन मैं बहुत हो जाऊं, तो फिर वो बहुत हो जाता है, पूरे संसार को बना देता है, समस्त आत्माओं को बनाता है वो। लेकिन जब उसको लगता है कि अब मेरा कार्य हो गया, तो फिर सबको समेट लेता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया है, वो उदाहरण मैं आपको बताता हूं। आचार्य शंकर ने भी इस उदाहरण को दिया है। कहते हैं कि जैसे मान लीजिए 50 घड़े आप रख लीजिए, 100 घड़े रख लीजिए और उसमें पानी भर दीजिए सब में। अब फिर सूर्य के सामने आप रखिए बाहर किरणों में, तो आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें आपको घड़े की संख्या के हिसाब से सूर्य दिखाई पड़ेंगे। घड़ा 10 है तो 10 सूर्य दिखाई पड़ेंगे, 20 है तो 20 दिखाई पड़ेंगे, 50 है तो 50 दिखाई पड़ेंगे, 100 है तो 100 दिखाई पड़ेंगे, 1 है तो 1 दिखाई पड़ेगा। परंतु क्या सूर्य 50, 100, 200, 500 है? सूर्य तो एक ही है, लेकिन छाया उसकी अलग अलग पड़ रही है। तो इसी तरह से परमात्मा एक है, एको हम बहुश्याम। जब ईश्वर को लगता है कि मैं तो एक हूं, मेरा एक स्वरूप है और मैं अब इस संसार को चलाने के लिए, बनाने के लिए बहुत हो जाऊं, ब्रह्मांड को बनाऊं, ब्रह्मांड को चलाऊं, ब्रह्मांड का भोग करूं, तो फिर मैं बहुत हो जाता हूं। वो ईश्वर बहुत हो जाता है, कहते हैं। और जब उसको लगता है कि अब सृष्टि जिस कार्य के लिए मैंने बनाई थी वो समाप्त हो गई, वो कार्य समाप्त हो गया है, तो फिर उस सृष्टि को वो समाप्त खुद कर देता है, अपने अंदर वो समेट लेता है। इसलिए वो द्वैत भी है और अद्वैत भी है। इसलिए आचार्य निम्बार्क ने अपना जो सिद्धांत दिया वो है द्वैताद्वैत। इसके बारे में प्रायः बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि ये दर्शन का विषय है। अब रहेगी बात, आपको मैं पांचवें आचार्य की तरफ ले चलता हूं। प्रथम एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, मैं अध्यापक हूं इसलिए थोड़ा सा विद्यार्थियों की तरह ही मैं उस शैली में बात करना पसंद करता हूं, और वो रहा कि एक बार दोहरा लेते हैं। प्रथम वाद जो है वो शुद्ध अद्वैतवाद है, आचार्य शंकर का। दूसरा वाद है विशिष्टाद्वैतवाद है, वो आचार्य रामानुज का है। तीसरा वाद है द्वैतवाद है और वो आचार्य वल्लभ का है। और चौथा वाद है द्वैताद्वैतवाद, वो आचार्य निम्बार्क का है। अभी 4 वाद हो गए जो दर्शन शास्त्र के बहुत प्रमुख वाद माने जाते हैं, जिनका ऋषिवर ने
खंडन भी किया है, उनका प्रतिपादन करके खंडन भी किया है। अब रह गई बात, आगे चलते हैं हम पांचवें वाद पर, और पांचवा वाद प्रायः आप जानते हैं उसका नाम है त्रैतवाद। त्रैतवाद, ये ऋषिदयानंद जी महाराज ने आज के इस युग में जो बात रखी वो वास्तव में आपको बताऊं विलक्षण बात है, विलक्षण बात है। क्योंकि ऋषि दयानंद ने जहां छोटे बच्चे से लेकर के और बड़े तक के सिद्धांत रखे, वहीं अनोखे दार्शनिक विचारधारा के पुष्ट करने वाले लोगों के लिए भी वो सिद्धांत रखे। वो कहते हैं कि बगैर आप वहां त्रैतवाद के बगैर कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको सब कुछ चाहिए। आपको वस्तु भी चाहिए, मटेरियल चाहिए किसी चीज को बनाने के लिए। बिना मटेरियल के आप बना नहीं सकते हो, और बनाने वाला भी होना चाहिए, वो अलग है। अगर मटेरियल ही बनाने वाला हो तो फिर तो मटेरियल तो जड़ है, बनाने वाला जड़ हो जाएगा, वो अपने आप कैसे वस्तु बनेगी। अच्छा, दो ही चीज नहीं चाहिए, मटेरियल ही नहीं चाहिए, बनाने वाला भी नहीं चाहिए, बल्कि तीसरी भी चीज चाहिए, और वो जिसके लिए बनाई जाती है वो भी सत्ता भी चाहिए। किसी के लिए तो बनाई जाए, क्योंकि इस संसार में प्रायः देखा जाता है कि प्रायः ये देखा जाता है कि जो बनाने वाला है ना, वो उस वस्तु का उपयोग बहुत कम करता है, वो किसी और के लिए बनाता है। अब सामान्य रूप से आप देख लीजिए, मिठाई है, जो मिठाई बनाने वाला हलवाई है वो मिठाई कितना खाता है, आप ही बताइए। जो भवन बनाने वाला मिस्त्री है, वो इतने बड़े बड़े और आलीशान भवनों को बनाता है, वो उस घर में कितना रहता है। जो वृक्ष उगाता है, बढ़ाता है, जो फसल उगाता है, वो किसान या वो बगीचे का मालिक, वो उस अपने फसल के अनाज को कितना खाता है, अथवा वो अपने बगीचे के फल को अपने लिए कितना प्रयोग करता है। क्या सब कुछ अपने लिए ही कर लेता है क्या? तो आप कहेंगे, हम कहेंगे, सामान्य व्यक्ति कहेंगे, संसार कहेगा कि नहीं, अपने लिए नहीं करता है, वो दूसरों के लिए करता है। तो वो कौन है? वो दूसरा कौन है? तो वो दूसरा है, कहते हैं, ऐसा व्यक्ति जो उपयोग करे, उपयोग करे। कौन उपयोग करता है? कहते थर्ड पर्सन होगा, वो कोई तीसरी वस्तु होगी, तीसरा व्यक्ति कोई होगा। एक है बनने वाली चीज, दूसरा है बनाने वाला, और तीसरा है उसका उपभोग करने वाला। ये ऋषिवर दयानंद महाराज की सबसे बड़ी विशेषता है। ऋषि कहते हैं ना तो द्वैतवाद है, ना द्वैतवाद है, ना विशिष्टाद्वैतवाद है, ना द्वैताद्वैतवाद ठीक है। सबसे सरल और सबसे महत्वपूर्ण और बुद्धिगम्य अगर कोई वाद है तो उसका नाम है त्रैतवाद। ऋषि दयानंद जी त्रैतवाद के सिद्धांत को बहुत ही हिसाब से कहते हैं। आप देख लीजिए त्रैतवाद कहाँ कहाँ नहीं है। सबसे पहले हम अपने शरीर में देखें, तीन तरह के वाद हमारे शरीर में ही चल रहे हैं। पहले हम तीनों स्तर को देखते हैं, एक है शारीरिक, एक है मानसिक, और तीसरा है आत्मिक। ये तीन वाद मान लीजिए मोटे मोटे रूप में, शारीरिकवाद, मानसिकवाद और आत्मिकवाद। ये जीवन से संबंधित हैं। एक मनुष्य के जीवन से तीन स्तर पर संबंध है, हम तीनों में से किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। और वो कैसे है? तो कहते सबसे पहले शारीरिक त्रैतवाद क्या है? शारीरिक त्रैतवाद है वात, पित्त और कफ। वात, पित्त और कफ, ये हमारे शरीर में, यही तीन हमारे जीवन के मूल कारण हैं। शरीर को स्वस्थ होना है कि अस्वस्थ होना है। अगर ये तीनों अपनी अपनी मात्रा में, अपनी अपनी सीमा में रहते हैं तो स्वस्थ रहता है शरीर। लेकिन अगर इन तीनों में कहीं किसी तरह भी घटाव बढ़ाव हो गया, किसी तरह की कोई समस्या आ गई, तो शरीर अस्वस्थ होने लगता है। इसलिए इन तीनों के साथ तीन चीजें और जुड़ी हैं, और वो है, प्रथम है हमारी ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, नाक, मुंह,
त्वचा, ठीक है, ये सब चीजें जो है ना, पांचों हमारी ज्ञानेंद्रियां। और उसके बाद फिर 5 कर्मेंद्रियां, हाथ पैर आदि, ये हमारी कर्मेंद्रियां हैं। हाथ पैर है, हमारी जीवा है, और हमारा जो है मलमूत्र आदि इंद्रिय है। ये 5 कर्मेंद्रिय हैं। और उसके बाद में तीसरी चीज है अंतःकरण। ये अंतःकरण जो है, ये तीनों जो मिल करके, 4 अंतःकरण हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चारों अंतःकरण बाकी 10 इंद्रियों के साथ मिल करके हमारे जीवन को आगे बढ़ाते हैं। ये शारीरिक रूप से त्रैतवाद है। अब आइए मानसिक त्रैतवाद की बात करें। मानसिक त्रैतवाद में आता है बुद्धि, चित्त और अहंकार। बुद्धि, चित्त और अहंकार क्या है? दर्शन शास्त्र की भाषा में अगर हम आयुर्वेद को मिलाएं तो चरक ऋषि को हम जोड़े अगर साथ, चरक ऋषि प्रथम आयुर्वेद आचार्य हुए हैं, अगर हम उनको जोड़ते हैं और आचार्य अग्निवेश को जोड़ते हैं, आचार्य अग्निवेश ने सुश्रुत संहिता लिखी है अपने शिष्यों के साथ मिलकर। तो अगर दुनिया के मेडिकल साइंस में अगर सबसे प्रथम अगर ग्रंथ है कोई, तो चरक संहिता है जो फिजिशियन का कार्य करती है, और दूसरी है सुश्रुत संहिता जो सर्जन का काम करती है, सर्जरी का काम करती है। इसलिए आज भी मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स को ये दोनों संहिताएं थोड़ी थोड़ी जरूर पढ़ाई जाती है। तो कहने का तात्पर्य रहा कि अब आइए हम मानसिक रूप से अगर बात करते हैं तो बुद्धि, चित्त और अहंकार के साथ हम ज्ञान, कर्म और उपासना, इन तीनों को लेते हैं, अथवा ज्ञान, गमन और प्राप्ति। ये तीनों हमारे मानसिक रूप से त्रैतवाद साबित होते हैं, मन के इर्द गिर्द होते हैं, और मन के इर्द गिर्द होने के कारण बुद्धि, चित्त और अहंकार मन के साथ मिलकर के अंतःकरण चतुष्टय बनते हैं। इसलिए ये मानसिक रूप से त्रैतवाद है। बहुत गहराई में इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि और भी आगे विषय लेने हैं। परमात्मा की कृपा रही और आप लोगों के सानिध्य का दोबारा अगर सौभाग्य मिला तो इस बारे में और अधिक चर्चा करूंगा। लेकिन अब आ जाइए हम अपने आत्मिक त्रैतवाद की बात करें। शारीरिक त्रैतवाद हो गई, मानसिक त्रैतवाद हो गया, और अब आइए आत्मिक त्रैतवाद करें। आत्मिक या आध्यात्मिक त्रैतवाद हमारा क्या है? ये ऋषिवर के शब्दों में मैं बता रहा हूं। महर्षि देव दयानंद जी ने इतना बड़ा उपकार किया हमारे ऊपर कि इतने कठिन विषय को इतने ज्यादा संतों और महंतों और दार्शनिकों के तमाम सिद्धांतों का खंडन करते हुए अत्यंत सरल रूप में हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया। अब ऋषि कहते हैं आत्मिक या आध्यात्मिक त्रैतवाद क्या है? तो कहते हैं ईश्वर, जीव और प्रकृति। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी वस्तु अगर बनती है तो किसी वस्तु से बनती, किसी चेतन से नहीं निकल जाती कोई चीज कि चेतन से निकल करके दूसरी चेतन हो जाए। वो वस्तु हमेशा किसी न किसी मटेरियल से बनती है। और वो मटेरियल क्या है? तो इतना बड़ा ब्रह्मांड ईश्वर ने बनाया। ध्यान रखिएगा, इस जो भी चीज बनेगी उसका बनाने वाला भी होना चाहिए और उस वस्तु का ग्राहक भी होना चाहिए, और जिससे वो वस्तु बनेगी वो वस्तु भी होनी चाहिए। अगर इन तीनों में से एक चीज भी नहीं है तो फिर उस वस्तु का बनना निरर्थक है। मान लीजिए कि अगर कोई वस्तु बन रही है, जिससे मान लीजिए एक खिलौना बना रहा है, कुम्हार खिलौना बना रहा है। अब खिलौना बनाया तो जा रहा है, लेकिन खरीदने वाला ही कोई नहीं है, उसकी आवश्यकता ही नहीं किसी को। अब बताइए वो खिलौना बनाएगा किस लिए? क्यों बनाएगा? क्यों व्यर्थ में परिश्रम करेगा? छोटा बच्चा भी जानता है कि व्यर्थ परिश्रम करना बेकार की बात है, मूर्खता है। तो कुम्हार क्यों करेगा व्यर्थ परिश्रम? अथवा आप मान लीजिए कि
वस्तु भी है और उसको अपनाने वाला, खरीदने वाला भी है, लेकिन बनाने वाला ही कोई नहीं, उसको शेप देने वाला ही कोई नहीं, मूल वस्तु में शेप ही नहीं देने वाला कोई है। तो अपने आप तो वस्तु यूजफुल वस्तु के रूप में बन नहीं जाएगी जो कोई ग्राहक उसको ले ले, क्योंकि जो जड़ है उसके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने आप कोई काम कर ले। अब आ जाइए तीसरी बात, मान लीजिए बनाने वाला भी है और वस्तु को लेने वाला भी है, ग्राहक भी है, लेकिन रॉ मटेरियल ही नहीं है। अब रॉ मटेरियल लाएगा कहां से कोई? अपने अंदर से तो निकाल कर रखेगा नहीं, कहीं ना कहीं से तीसरी चीज की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। इसलिए महर्षि देव दयानंद जी कहते हैं देखो भाई, ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये तीनों चीजें होनी चाहिए। कहते कैसे? तो कहते देखो, आप रेल से जाना चाहते हैं, आप कहीं जाना चाहते हैं, मान ली बॉम्बे जाना चाहते हैं, तो बॉम्बे आप कैसे जाएंगे? पैदल चल करके इतने दूर तो आप जा नहीं सकते, आपको जल्दी भी है, यात्रा आपको करनी है। तो यात्रा पर आप यात्री बन करके चलेंगे, एक इकाई तो आप होंगे, एक यूनिट आप हो गए। दूसरे यूनिट क्या है? दूसरा यूनिट ऐसा भी होना चाहिए जो आपको साधन प्रोवाइड कराए, चाहे वो बस प्रोवाइड कराए, चाहे वो ट्रेन प्रोवाइड कराए, चाहे वो एरोप्लेन प्रोवाइड कराए, कुछ भी कराए, पर उस साधन को प्रोवाइड कराए, क्योंकि आपके और हमारे वश में नहीं है, सामान्य लोगों के वश में नहीं है इतनी बड़ी ट्रेन खरीद लें अपने आप, या प्लेन खरीद लें। कोई कोई होते हैं, लेकिन सभी के वश की बात नहीं है। इसलिए उसको चलाने वाला भी होना चाहिए, सरकार भी होनी चाहिए। और तीसरी जो चीज है जिससे के साथ हम जाएंगे, जिसके माध्यम से हम जाएंगे, वो साधन भी होना चाहिए। ट्रेन भी होनी चाहिए, हवाई जहाज भी होना चाहिए, बस भी होनी चाहिए, गाड़ी भी होनी चाहिए, कुछ भी हो तभी यात्रा संभव है। ये जो जीवात्मा की जो यात्रा है वो इसी तरह की यात्रा है। जीवात्मा ने भी अपना लक्ष्य निश्चित किया हुआ, परमात्मा के द्वारा जीवात्मा को उसका लक्ष्य निश्चित कर दिया गया है। आचार्य कणाद वैशेषिक दर्शन में कहते हैं, आत्यंतिकी दुख निवृत्ति मोक्षा परम पुरुषार्थ। जीवात्मा का अगर सबसे बड़ा पुरुषार्थ कोई है, कोई बहुत महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण कार्य है, जिसको करने के बाद बस वो कहता है इट इज इनफ, यही काफी है, अब और कुछ नहीं चाहिए, जो प्राप्त करना था प्राप्त कर लिया, अब मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। और वो चीज है मोक्ष। और उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए जीवात्मा को परमात्मा ये शरीर देता है, प्रकृति के माध्यम से देता है, परमात्मा शरीर बनाता है। अच्छा आप ही देख लीजिए, कई बच्चे ऐसे हैं जो माता के गर्भ से विकलांग पैदा होते हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जो माता के गर्भ से रोगी पैदा होते हैं, और कुछ समय के लिए धरती पर आते हैं, दुनिया में आते हैं, उसके बाद समाप्त हो जाते हैं। क्या कल्पना कीजिए कि क्या किसी माता ने, अगर मान लीजिए माता को पता लग जाए कि मेरे गर्भ में जो जन्म लेने वाला शिशु है वो विकलांग है, दोनों हाथ नहीं उसके, या दोनों पैर नहीं है, या आंख नहीं है, या यहाँ और कुछ नहीं, सिर पर बाल ही नहीं है बिल्कुल, या शरीर का जो भाग बनना था वो ठीक तरह से बना नहीं, तो क्या उस माता का सामर्थ्य है कि वो उसको पूरी तरह से बना करके, शेप दे करके, परिपूर्ण करके फिर जन्म दे? अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब क्या रहा? कोई ना कोई तो माँ के गर्भ में बैठ करके जन्म देता है। पंडित प्रकाश चंद्र कविरत्न ने बहुत सुंदर बात लिखी है, मैं पूरी कविता नहीं आपको सुना रहा हूँ, एक छोटी सी लाइनें मैं प्रायः बोलता हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये पंक्तियां, इसलिए मैं आपके समक्ष बोल रहा हूँ। एक प्रकरण के अनुसार फिट बैठती है। वो कहते हैं
किस सफाई से ये मानव का चोला उसने सिया, और अचरज तो सुई न धागा हाथ लिया। सीप किसी चमकती आंख बनाई कैसी, और तबले से रख दी बीच में स्याही कैसे पुतली। कौन सा इसमें मसाला अजब लगाया है, आज तक ऐसा नमूना नहीं बन पाया है। बदले में उसे इसने प्रकाश भी प्रदान किया, छोटे से तिल में दिखलाई आसमान दिया। बोलो वह कौन है, बोलो वह कौन है। परम पिता परमेश्वर ने इस ब्रह्मांड की जो रचना की वो अपने आप में अद्भुत रचना है, अद्भुत रचना। लेकिन अद्भुत रचना उसने किसी मटेरियल से की है और किसी और के लिए की है, अपने लिए तो उसको आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो सच्चिदानंद स्वरूप है। वो सत भी है, चित भी है और आनंद स्वरूप है। आनंद पाने के लिए, सुख पाने के लिए उसको कहीं जाना नहीं पड़ता, उसको किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है, वो आनंद स्वरूप है। ये संसार का आनंद उसके लिए है जो आनंद स्वरूप नहीं है। महर्षि दयानंद कहते हैं प्रकृति सत्य है। सत्य का मतलब होता है कि उसका अस्तित्व है इस संसार में। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के रूप में उसका अस्तित्व है और उसी से आगे फिर शेप बनता है। लेकिन वो अपने लिए नहीं है, वो जड़ है, वो कुछ नहीं कर सकती है। वो कोई लोटा अपने लिए नहीं है, वो अपने लिए लोटे का कोई उपयोग नहीं। अपने आप पानी नहीं भर सकता, अपने लिए वो चल नहीं सकता, अपने आप वो पी नहीं सकता, उसको जरूरत ही नहीं कुछ। लोटा पड़ा हुआ है, चाहे कितनी कीमती हो, चाहे कितने ही सस्ते से सस्ता हो, चाहे महंगे से महंगा हो, सोने का ही लोटा से, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं है जब तक उपयोग करने वाला उसका उपयोग ना करे। इसका मतलब उपयोग करने वाला भी होना चाहिए जिसके लिए लोटा है, लोटा बनाया गया। और तीसरी चीज भी रहनी होनी चाहिए, तो लोटा ही नहीं रहेगा, बनाने वाला ही ना हो। चलो मटेरियल मान लेते हैं, लोटे का ग्राहक भी है परंतु लोटे का बनाने वाला ही नहीं है, उसका शेप देने वाला नहीं है, मशीनरी नहीं है अथवा कोई कारीगर नहीं है, अब बनेगा कैसे वो लोटा। ऋषि कहते हैं देखो भाई, ये तीनों चीजों को ध्यान में रख करके चलना चाहिए। ये सत्य हैं, ये कभी समाप्त नहीं होते। आपके ही एक प्रवचन में, इसी वेबिनार में, एक विद्वान वक्ता ने एक बहुत बढ़िया बात कही थी और वो यही थी कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों जो है ना वो कारण रूप में हमेशा विद्यमान रहते हैं, वो कभी समाप्त होते ही नहीं, कभी समाप्त नहीं होते। तीन चीजें कभी भी समाप्त नहीं होती, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण रूप कारण रूप प्रकृति, जीवात्मा अपने मूल स्वरूप से और परमात्मा अपने मूल स्वरूप से, ये सदैव अनादि हैं और अनंत है, इनका अंत नहीं है। इसलिए प्रकृति सत्य है, जीवात्मा सत्य और चित्त दोनों है। सत्य भी है, सत्ता भी है और चित्त चेतन भी है, लेकिन उसे एक चीज की आवश्यकता होती है जिसके लिए वो भागता है, जिसके लिए वो जन्म लेता है, जन्म जन्मांतरों को वो पार करता है, बार बार जन्मता है, बार बार मरता है, बार बार शरीर छोड़ता है, बार बार शरीर अपनाता है, और वो है आनंद, आनंद की प्राप्ति, आत्यांतिकी दुख निवृत्ति, मोक्षा परम पुरुषार्थ, जिसकी मैंने बात की थी कि परमात्मा ने आत्मा का एक लक्ष्य निश्चित कर दिया है और वो ये है कि हमेशा हमेशा के लिए दुख की निवृत्ति कर लो, यही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। हमेशा हमेशा का मतलब ये नहीं है कि अनंत काल अनंत काल अनंत काल तक नहीं। ऋषिवर देव दयानंद ऐसे अनोखे दार्शनिक हुए, अनोखे आचार्य हुए हैं जिन्होंने ये कहा है कि कभी भी एक लिमिटेड कर्म का अनलिमिटेड फल नहीं है। ध्यान रखना, लिमिटेड कर्म का अनलिमिटेड फल कभी नहीं होता, लिमिटेड कर्म का फल लिमिटेड ही होता है। और जीवात्मा को लिमिट तो पता है,
वो अनलिमिटेड नहीं कर सकता। इसलिए वो जो कुछ भी करेगा, इवन मोक्ष की भी बात करेगा, मोक्ष के भी कर्म करेगा, तो मोक्ष प्राप्त होगा, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। वो कितनी सीमा है ये आपको आगे फिर बताएंगे, ठीक है ना। कई बार एक परार्ध वर्ष तक लाखों बार इस सृष्टि बने और लाखों बार ये सृष्टि प्रलय हो, उससे भी आगे की बात गिन करके ज्योतिषियों ने गणना की है, वैदिक शास्त्रों ने गणना की है। इन सारे में एक बात कही है, इतने वर्षों तक जीवात्मा को मुक्ति की प्राप्ति होती है। अच्छा, महर्षि दयानंद जी से एक वेदांती ने ही पूछ लिया, आपको बताऊं, नवीन वेदांती ने पूछा कि एक बात बताओ, हम तो मुक्ति को हमेशा हमेशा के लिए मानते हैं, और तुम जो है कहते हो कि कुछ दिनों के लिए, कुछ वर्षों के लिए, कुछ जन्मों के लिए, उसके बाद तो आना ही आना है, फिर संसार में आना है, तो फिर क्यों किया जाए भाई इसके लिए पुरुषार्थ, जब हमें वही करना ही करना है। तो ऋषि कहते हैं तुम कितने भोले हो। कहते देखो, थोड़ी देर के लिए भूख मिट जाए और जीभ में स्वाद आ जाए, बढ़िया भोजन कितनी देर तक के लिए बनाते हैं? बढ़िया भोजन 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे तक भी बनाती हैं माताएं बहनें, और कारीगरों की सहायता से बनाती हैं। होम साइंस आदि तमाम प्रकार की विद्याओं को पढ़कर बनाती हैं। लेकिन भोजन करने वाला कितनी देर में वो भोजन खा जाता है? 15-20 मिनट में, आधे घंटे में। और फिर वो खाता है इतनी देर की बनाए हुई। अगर उसको ये पता है कि भैया 2 घंटे, 4 घंटे बाद, 5 घंटे के बाद मुझे फिर भूख लग जाएगी, तो मैं क्यों खाऊं? तो फिर बताओ उस भोजन की सार्थकता होगी? तो भूखा रह जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि जब इतनी देर के लिए, साधारण तृप्ति के लिए, साधारण शारीरिक तृप्ति के लिए मनुष्य इतने पुरुषार्थ करता है, इतना प्रयास करता है, तो मुक्ति तो बहुत 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 जन्मों के लिए होती है। जीवात्मा को जन्म और मृत्यु से छुटकारा मिल जाता है। उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए क्या? तो उसके लिए भी पुरुषार्थ करो। तो मातृशक्ति और भद्र पुरुषों, जो मैंने आपको निवेदन किया वो यही था। कहते हैं इस चीज को लेकर के हम कितनी देर तक चल सकते हैं? त्रैतवाद को कहते हैं, इस त्रैतवाद को लेकर के हम पूरे, जब तक हम चलना चाहें तब तक ले सकते हैं, कहीं मात नहीं खा सकते। क्यों? ऋषि दयानंद जी महाराज एक बहुत बड़े तार्किक भी थे, तार्किक आचार्य भी थे। वो कहते हैं तर्क प्रमाणाभ्याम ससिद्धि, परमात्मा की सिद्धि अर्थात और मेरे वादों की सिद्धि अगर कोई करता है ना, तो तर्क और प्रमाण करता है। ध्यान रखना, ऋषि दयानंद के सिद्धांत दोनों उस पर आधारित हैं, सिद्धांतों पर। तर्क भी करो और प्रमाण भी दो। केवल कोरा तर्क ठीक नहीं है और कोरा प्रमाण ठीक नहीं कि वहां लिखा है, वहां लिखा है, लिखा है। ऋषि कहते थे, जब भी कोई कहता था कि यहाँ लिखा है, इसमें लिखा है, पुराण में लिखा है, गीता में लिखा है, भागवत में लिखा है, ऋषि कहते थे वेद में लिखा है। अच्छा बताओ, गीता, भागवत, पुराण आदि से प्राचीन ग्रंथ कौन है? तो सब कहते थे वेद है। तो वेदों में लिखा है क्या? सब चुप हो जाते थे। तो ऋषि कहते थे वेद में जो लिखा है वही सत्य है, और वेद के अलावा जो कुछ भी है वो सब, अगर वेद के अनुकूल है तो सत्य है, और वेद के अगर प्रतिकूल लिखा है तो सब असत्य। मातृशक्ति और भद्र पुरुषों, इसलिए एक निवेदन आपको यही करना चाहता था कि जीवात्मा का जो लक्ष्य है, परम लक्ष्य है, प्रकृति के माध्यम से परमात्मा की तरफ बढ़ना। और वही योग दर्शन में महर्षि पतंजलि कहते हैं योगस् चित्त वृत्ति निरोधा। अगर चित्त की वृत्तियों का निरोध करना चाहो ना, तो योग करो। और योग क्या है? चित्त वृत्तियों का निरोध। और चित्त वृत्तियां निरुद्ध हो जाती हैं तो क्या होता है? तो कहते हैं परम पुरुषार्थ। ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ होता है, हमें परमात्मा के सामीप्य रहने का, उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का, उनके अलौकिक सुख का आनंद लेने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो मेरा समय हो गया है, मैं
आपकी सेवा में जो निवेदन कर पाया, और वो यही था कि ऋषिवर देव दयानंद जी महाराज का जो त्रैतवाद का सिद्धांत है उनके द्वारा प्रतिपादित, उसका कोई सानी नहीं, वो लासानी है, वो अपने आप में अनुपम है। और इसीलिए मैं तो कहता हूँ कि महर्षि दयानंद केवल एक संत नहीं थे, वो एक महर्षि थे। और उन्होंने जो बात कह दी, अगर हम ध्यान से सुने और गुने गुने तो फिर निश्चित रूप से हम उस ऋषिवर के सत्य स्वरूप को समझ पाएंगे, उनके सिद्धांत को समझ पाएंगे। आज इतना ही कहता हूँ। और ऋषि दयानंद जी के जन्म दिवस पर फाल्गुन कृष्ण दशमी अर्थात 8 मार्च के लिए मैं आपको अग्रिम बधाई देता हूँ। परमपिता परमेश्वर आपको, आपके बच्चों को, आपके मित्रों को, आपके समस्त मित्र मंडली को सुखी और आनंदित करे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष करके अनिल जी का, आपने मुझे आज का समय दिया, इसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और आपने ध्यान से सुना, इसके लिए भी आपका कोटिशा धन्यवाद। ओम शांति शांति। बहुत सुंदर आदरणीय भाई भजन, आचार्य बहुत हरिओम जी सुंदर। का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। 1982 के अंदर लाला रामलाल मलिक ठेकेदार बीमार हो गए थे, तो टंकारा की ट्रेन का साइकिल साहब ने मुझे संयोजक बनाया था। तो टंकारा पहुंचकर 1982 में हरिओम जी से वहाँ मुलाकात हुई, लगातार सदैव बना रहा। 39 साल एक लंबा सफर। हरिओम जी कोई गीत कविता भी सुना दो, 4-5 मिनट, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, सुना दो टंकारा वालों। हाँ, मैं सुनाता हूँ, सिर्फ 4-5 मुझे 1 मिनट। मिनट का समय दीजिएगा, तब तक एक माता जी बोल दें, तब तक मैं गीत लेकर के आता हूँ। मेरे पास है, मेरा अपना ही बनाया हुआ है, मैं देता हूँ। अच्छा चलो, हाँ एक भजन जी जी, फिर उसके बाद मैं प्रतिभा बोलूंगा। सबला जी सुनाएंगी, रचना चावला जी। हाँ जी, नमस्ते जी। स्वागत। मैं एक ऋषि गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कोई जहर पिलावे, कोई ईंट बरसावे राह में, पल भर ना रुका योगी के पग पग बढ़ता गया। कोई जहर पिलावे, कोई ईंट बरसावे राह में, पल भर ना रुका योगी के पग पग बढ़ता गया। ऋषि अलबेला सारे जग में अकेला वो विरोधियों से लड़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया। कोई जहर पिलावे, कोई ईंट बरसावे राह में, पल भर ना रुका योगी के पग पग बढ़ता गया। देख के भारत की हालत, बिलख बिलख कर रोता रहा। पाखंड और जहालत पर बहुत दुखी मन होता रहा। आंधी बन आया, जिस पेड़ को हिलाया उससे जड़ से उखड़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया। कोई जहर पिलावे, कोई ईंट बरसावे राह में, पल भर ना रुका योगी के पग पग बढ़ता गया। वेद ही ज्ञान है ईश्वर का, सोच समझ कर जान लिया। धूम मचा कर रख दूंगा, अपने मन में ठान लिया। योजना बना के बाजी जान की लगा के ऊंची टोटियों पे चढ़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया। कोई जहर पिलावे, कोई ईंट बरसावे राह में, पल भर ना रुका योगी के पग पग बढ़ता गया। धर्म धुरंधर पंडित भी दल बल के संग आते रहे। शास्त्रार्थों से कुछ न बना, छल व प्रपंच रचाते रहे।
छुपते छुपाते छुपते छुपाते कभी मारने को आते, उन सब को रगड़ता गया कि पग पग बढ़ता गया। कोई जहर पिलावे कोई ईंट बरसावे राह में, पल भर ना रुका योगी के पग पग बढ़ता गया। ऋषि अलबेला सारे जग में अकेला वो विरोधियों से लड़ता रहा कि पग पग बढ़ता गया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिभा सप्रा जी। अब मैं हरिओम जी से प्रार्थना करूंगा एक मधुर भजन। उसके बाद नरेश खन्ना जी भी हैं, ईश्वर देवी जी भी हैं, अन्य भी कई लोग देख रहा हूँ, और अभी साहब भी जुड़े हुए हैं, उनका भी आशीर्वाद देंगे। आइए हरिओम जी। भाई अनिल जी, आपका पुनः एक बार धन्यवाद। मातृशक्ति और समस्त भद्र पुरुषों, ये छोटा सा छोटी सी कविता है, इसको भजन रूप में प्रस्तुत करते हुए मैंने ही लिखी थी। इसका शीर्षक है ऋषिवर को शतबार प्रणाम। ए धर्म धुरंधर ऋषि दयानंद, मातृभूमि के प्यारे तुम, वेदों के अनुपम ज्ञान युक्त थे, भारत के उजियारे तुम। हे धर्म धुरंधर ऋषि दयानंद, मातृभूमि के प्यारे तुम, वेदों के अनुपम ज्ञान युक्त थे, भारत के उजियारे तुम। तुमने अपनी प्रखर प्रज्ञा का दीप जगत में जलाया था, सच्चे शंकर की कर तलाश पाखंड को मार भगाया था। ए युग प्रवर्तक हे पुण्यशील, थी त्याग की थी तुम में शक्ति, सच्चे गुरु के सत शिष्य बने और फैलाई ईश्वर भक्ति। हे धर्म धुरंधर ऋषि दयानंद, मातृभूमि के प्यारे तुम, वेदों के अनुपम ज्ञान युक्त अभी बोलते था, पुण्यशील व्यक्तित्व तुम्हारा, वैदिक धर्म उद्धारक का, ऋषि परंपरा के वाहक का और वैदिक ज्ञान प्रचारक का। दंडी स्वामी बिरजानंद से तुमने जो ज्योति पाई थी, ब्रह्मा से लेकर जैमिनी ऋषि तक जो परंपरा चली आई थी, उस वेद ज्ञान को पुरस्कृत्य भारत का पुनरुद्धार किया। पीकर शंकर समकाल कूट को जग में वेद प्रचार किया। हे धर्म धुरंधर ऋषि दयानंद, मातृभूमि के प्यारे तुम, वेदों के अनुपम ज्ञान युक्त थे, भारत के उजियारे तुम वेद हेतु ही प्रकट हुए और उस हेतु ही निर्वाण लिया। उद्धार किया अबला अछूत और देश को जीवन दान दिया। अनगिनत आपके भक्त और ज्ञानी विज्ञानी अनुयायी लग गए जब निर्माण हेतु, तब डोली देश की तरुणाई। भारत की अद्यतन उन्नति के प्रेरक पुंज दिवाकर तुम, अज्ञान तिमिर विच्छेदक तुम, ऋषि दर्शन के प्रचारक तुम। पतित पावन को पावन करके, पतित पावन सीताराम कहते हैं, भगवान राम को पतितवान पावन कहते हैं, लेकिन लोगों ने भगवान राम को ही तरह तरह की कहानियों के माध्यम से लांछित कर रखा था, भगवान कृष्ण को लांछित कर रखा था। महर्षि दयानंद जी ने उनको भी पावन कर दिया। पतित पावन को पावन करके हुए जग में तुम ख्यात नाम, हे महामानव प्यारे ऋषिवर,
हो तुम्हें मेरा शत बार प्रणाम। हे महामानव प्यारे ऋषिवर, हो तुम्हें मेरा शत बार प्रणाम। हे धर्म धुरंधर ऋषि दयानंद, मातृभूमि के प्यारे तुम। वेदों के अनुपम ज्ञान युक्त थे भारत के उजियारे तुम। थे भारत के उजियारे तुम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत 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 धन्यवाद आचार्य हरिओम शास्त्री जी, आर्य समाज सेक्टर 15 फरीदाबाद। अब मैं दिनेश खन्ना जी से प्रार्थना करूंगा एक मधुर भजन। मैं देख रहा हूँ कि शामली से नीलम आर्य जी भी जुड़ी हुई हैं, अलवर से लक्ष्मी देवी जी भी हैं, सूरज साहब भी हैं। देखते हैं कितनों को मौका मिलता है। पहले दिनेश खन्ना जी, मुझे सबका आपका ध्यान बहुत है। बहुत धन्यवाद अनिल जी, बहुत बहुत सभी को सादर नमस्ते। बहुत ही सुंदर उद्बोधन आचार्य जी का और बहुत ही सुंदर भजन भी सुनाया। मैं भी प्रयास करता हूँ एक भजन के लिए। ऋषिवर ने सही रास्ता तलाश किया है, वेदों के सत्य अर्थ का प्रकाश किया है। ऋषिवर ने सही रास्ता तलाश किया है, वेदों के सत्य अर्थ का प्रकाश किया है। ऋषिवर ने सही हो ब्रह्मा से लेके जैमिनी ऋषियों की राह पर ब्रह्मा से लेके जैमिनी ऋषियों की राह पर, ऋषियों की राह पर वैदिक विचारवाद का विकास किया है, वेदों के सत्य अर्थ का प्रकाश किया है। ऋषिवर ने सही रास्ता तलाश किया है, वेदों के सत्य अर्थ का प्रकाश किया है। ऋषिवर ने सही हो ऐसे भी लोग हैं यहाँ निज स्वार्थ के लिए, ऐसे भी लोग हैं यहाँ निज स्वार्थ के लिए, निज स्वार्थ के लिए वेदार्थ का अनर्थ कर निराश किया है। ऋषिवर ने सही रास्ता तलाश किया है, ऋषिवर ने सही हो कितनों ने पश्चिमी विलासता में डूब कर कितनों ने पश्चिमी विलासिता में डूब कर भारत की सभ्यता का सर्वनाश किया है, वेदों के सत्य अर्थ का प्रकाश किया है। ऋषिवर ने सही उसने समझ लिया था कि आलस्यवाद ने उसने समझ लिया था कि आलस्यवाद ने पुरुषार्थ में समाज को हताश किया है, वेदों के सत्य अर्थ का प्रकाश किया है। ऋषिवर ने सही आकाश को तो ज्ञान की पृथ्वी बना दिया, आकाश को तो ज्ञान की पृथ्वी बना दिया, पृथ्वी को पथिक ज्ञान का आकाश किया है,
वेदों के सत्य अर्थ का प्रकाश किया है, ऋषिवर ने सही रास्ता तलाश किया है। वेदों के सत्य अर्थ का प्रकाश किया है, वेदों के सत्य अर्थ का प्रकाश किया है। बहुत धन्यवाद। सुंदर नरेश खन्ना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब डलहौजी से धन्यवाद। श्री अजय सहगल जी एक मिनट। 2 शब्द अपनी शुभकामनाएं दें। हेलो 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 माता हेलो। जी वेट करो। सुनो एक मिनट, मेरे घर गेस्ट आए हुए जयपुर से, फिर भी मैं बैठी हूँ। वो अंदर बैठे, मैं ये बाहर बैठी हूँ। बोलो। सुनो माता जी रिकॉर्डिंग हो रही है। एक मिनट। हमारी एक सेकंड, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्या? हेलो। अजय सहगल जी डलहौजी से जुड़े हुए हैं तो अपनी बात रखें। अब मैं श्री प्रबोध चंद महाजन जी सूद जी, प्रबोध चंद सूद जी, प्रधान आर्यवंशवा हिमाचल से प्रार्थना करूंगा अपना संदेश मार्गदर्शन देंगे। उसके बाद और गीतों का कार्यक्रम। आइए प्रबोध चंद सूद जी, स्वागत है। माइक ऑन कर लें, सुसा माइक ऑन कर लें। आर्यवंशवा हिमाचल के आप प्रधान हैं, आपका स्वागत है। हाँ जी ठीक है। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। सभी को बहुत बहुत नमस्ते। केंद्रीय आर्य युवक परिषद नई दिल्ली द्वारा संचालित 181वें वेबिनार में आज के मुख्य अतिथि श्री अजय सहगल, सीईओ योल कैंप धर्मशाला, आज के मुख्य वक्ता श्रद्धेय आचार्य हरिओम शास्त्री जी व सभी सम्मिलित आर्यजनों का मैं स्वागत व हृदय से अभिनंदन करता हूं। इसका मुख्य श्रेय कार्यक्रम के संयोजक राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनिल आर्य जी को व उनकी समस्त टीम को जाता है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी का उद्देश्य था कि वैदिक धर्म व आर्य समाज का प्रचार प्रसार हो, सभी लोग ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक धर्म को माने, वेदों के पथ पर चलें, पाखंड दूर हो। इसी उद्देश्य को लेकर श्री अनिल आर्य जी ने वेबिनार के माध्यम से आर्य विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास किया है। विश्वास है कि हम जनता को इससे लाभ होगा। जिन्होंने भी भाग लेना चाहा, सभी को सुअवसर प्रदान किया गया, यह बहुत बड़ी बात है। आज के मुख्य वक्ता आचार्य हरिओम शास्त्री जी के त्रैतवाद विषय पर ओजस्वी वक्तव्य सुनने को मिला, जो बहुत ही प्रभावशाली व प्रेरणादायक था और उन्होंने बहुत ही सरल भाषा में और उदाहरण दे देकर हम लोगों को यह समझाया कि त्रैतवाद क्या है, जो कि सुनने से, विचार करने से यह महसूस होता है कि जितने भी और वाद हैं वह सब क्या हैं, केवल त्रैतवाद जो महर्षि द्वारा प्रतिपादित है और वेदों पर आधारित है, वही एक सत्य है। उसी को हमें मानना चाहिए और उसी का अनुसरण अपने जीवन में करना चाहिए। यह मैं अधिक तो नहीं जानता, एक सूर्य को दीपक दिखाने वाली बात हो जाएगी, परंतु फिर भी जो मैं कुछ थोड़ा बहुत जान सका या जानता हूं, मैं अपने विचार आपकी
आज्ञा से रखना चाहूंगा। विश्व के सभी पक्षपात रहित विद्वान जितने भी हैं वह इस बात को मानते हैं कि वेद इस सृष्टि की सबसे प्राचीन ग्रंथ है और मंत्र संहिताओं का नाम वेद है। मंत्र संहिताएं 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जो कि अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा ऋषियों के हृदय में प्रकट हुई। ऋग्वेद के मंडल 1 सूक्त 164 मंत्र 20 में त्रैतवाद का स्पष्ट वर्णन है। ओम द्वा सुपर्णा तखाया समानम वृक्षम हर्ष सज्वाते त्योरन्या पिप्लम स्वादतन तन्न्यो अभि चाक्षिति। इस वेद मंत्र में यह बतलाया गया है कि सुंदर परों वाले 2 पक्षी हैं जो नित्य संबंध रखने वाले और सखा हैं, सखा के समान हैं। वह तीसरा पदार्थ वृक्ष है जिसके आश्रय में दोनों पक्षी रहते हैं। उनमें से एक पक्षी वृक्ष के पके हुए फलों का स्वादन लेता है और दूसरा पक्षी दृष्टा होकर सब ओर देखता रहता है। इस मंत्र में रूपक अलंकार जिसका भाव है ईश्वर और जीव 2 प्रकार के पक्षी हैं तथा तीसरा पदार्थ प्रकृति है जिसकी उपमा वृक्ष से की गई है। उनमें से जीव प्रकृति से बने संसार में रहकर पाप पुण्य रूपी कर्म करता है तथा उन कर्मों का फल सुख दुख रूप में भोगता है, किंतु ईश्वर संसार में रहते हुए भी फल नहीं खाता, फल नहीं भोगता। वह दृष्टा अर्थात साक्षी होकर जीव को सब ओर से देखता रहता है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इस मंत्र की व्याख्या करते हुए यह बताया है कि ईश्वर, जीव और प्रकृति यह 3 पदार्थ अनादि और नित्य हैं। उनमें से जीव चेतन है, अल्पज्ञ है, ईश्वर चेतन है, सर्वज्ञ है और अनंत है। ये दोनों मित्र के समान वर्तमान हैं, जैसे ही अव्यक्त परमाणु रूप प्रकृति भी अनादि और नित्य है। यही वेद का सिद्धांत त्रैतवाद है। जैसे हम देखते हैं, हम सब लोग पढ़े हैं स्कूलों में कि ज्योमेट्री सब्जेक्ट में जो त्रिभुज बनाई जाती है वो 3 लाइनों से बनाई जाती है और उनके जितने भी कोण हैं वो 2 समकोणों के बराबर 180 डिग्री का कोण बनाते हैं। आप किसी भी एंगल से त्रिभुज की रेखाएं खींच लें लेकिन उनका जोड़ जो है वो 180 डिग्री ही होगा। इसी प्रकार अगर लौकिक जगत में देखा जाए, यदि कोई डॉक्टर है, उसके पास दवाइयां हैं परंतु मरीज नहीं है तो उसका कार्य नहीं चलेगा। मैं पेशे से अधिवक्ता हूं, मेरे पास मुकदमे भी हैं, लिटिगेंट्स भी है, लेकिन जज नहीं है तो न्यायालय कार्य नहीं करेगा। न्यायालय है, अधिवक्ता है, लेकिन मुकदमे नहीं है तो कार्य नहीं होगा। इसी प्रकार से कपड़ा बेचने वाला, उसके पास कपड़ा भी है, दुकान भी है, लेकिन ग्राहक नहीं है तो नहीं काम चलेगा। तो त्रैतवाद का सिद्धांत जो है, जैसे कि आचार्य जी ने हमें अपने शरीर में भी बता दिया कि त्रैतवाद मन में कैसे है, आत्मा में कैसे है, शरीर में कैसे है, उस की व्याख्या दी। और फिर आगे चलकर ईश्वर की व्याख्या, ये 3 जो चीजें हैं वो अनादि हैं, नित्य है, ईश्वर, जीव और प्रकृति। अब ईश्वर की व्याख्या ईश्वर महर्षि ने बड़े ही सुंदर शब्दों में, जो आर्य समाज के हमारे 10 नियम हैं उसके दूसरे नियम में किया है कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। उसी की उपासना करनी योग्य है। इसी प्रकार ईश्वर की बहुत सी व्याख्या है।
ईश्वर के बहुत से नाम हैं, लेकिन ईश्वर का निज नाम ओम है। ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, लेकिन जीव जो है वो अल्पज्ञ है, वो सर्वव्यापकता उसमें नहीं है। हमारे कई मत वालों ने, कोई कहता है कि ईश्वर चौथे आसमान पर है, कोई कहता है सातवें आसमान पर है, कई कहते हैं बैकुंठ में है, कोई लोग कहते हैं कि क्षीर सागर में है। लेकिन ईश्वर को एक देशीय बना दिया। एक ये वैदिक सिद्धांत ही है जो ईश्वर को सर्वव्यापक मानता है, सब जगह मानता है। इसी प्रकार ईश्वर की रचना बहुत विशाल है। ईश्वर जो भी जिस वस्तु को भी रचता है, जो भी वस्तु बनाता है, उसके अंग संग रहता है, लेकिन जीव जो वस्तु बनाता है वह उसके अंग संग नहीं रह सकता। उदाहरण के लिए यदि कोई कार भी है तो वो कारखाने में बनती है, उसके बाद कहीं डीलर के पास चली जाती है, उसके पास ग्राहक के पास चली जाती है, लेकिन बनाने वाले को ये पता नहीं है कि वो कार कहाँ गई। लेकिन ईश्वर को सब पता है। ईश्वर जो चीज बनाता है उसके अंग संग रहता है। तो ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, न्यायकारी है। वो न्याय इस प्रकार से करता है कि जो मनुष्य जैसा कार्य करता है, अपने कर्म करता है, उन कर्मों के हिसाब से वह उसको फल देता है, उसको जन्म देता है। इसलिए वह न्यायकारी। वो दयालु है क्योंकि वह दुष्टों को दंड देता है। दंड देने पर वो दुष्ट पर भी दया करता है ताकि भविष्य में वो ऐसा कार्य ना करे। और जिन पर दुष्टता करता है उनको भी वह उन पर भी दया करता है ताकि। तो इस प्रकार से ईश्वर, जीव और प्रकृति, इनमें गूढ़ संबंध है। जहां तक प्रकृति का सवाल है, ये सत्य, रज और तम तीन गुणों से मिलकर के इसको संघात करके ईश्वर ने इसकी रचना की, इस जगत की रचना की। और उससे प्रकृति से महातत्व से अहंकार, अहंकार से 5 तन्मात्राएं, और 5 तन्मात्राओं से 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, मन, और मन से 5 स्थूल भूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इनकी रचना की। और इस प्रकार ये सारे जितने भी हमारे शरीर है इन 5 भूतों से बने हैं। तो ये परमाणु है, ये जड़ है, जो शरीर है जड़ है, इसमें चेतन जो है वो जीव है, आत्मा है। और इसी प्रकार जो ये मैटर है, इट इज नेवर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इसका कभी अंत नहीं होता। इस सिद्धांत का चिंतन और मनन करने से और हम लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होगी। और जो आज विचार रखे हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये अवश्य में हमें, हमारे लिए बहुत लाभदायक होंगे। और अनिल आर्य जी को और जो भी आर्य बंधु इस वेबिनार से जुड़े हैं, वह सब इससे लाभ उठाएंगे। और जो महर्षि दयानंद की एक कल्पना थी कि आर्य समाज और वैदिक धर्म का प्रचार हो, उसके लिए जो ये इसके कार्य करता है वेबिनार के, वो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं श्रद्धेय हरिओम शास्त्री जी का, आचार्य जी का हम दर्शन तो नहीं कर पाए, लेकिन आपके वेबिनार के माध्यम से उनके दर्शन भी हो गए और उपदेश भी सुना। सभी को बहुत बहुत बधाई। और भविष्य में भी ईश्वर आपको शक्ति दे, बल दे कि ऐसे कार्यक्रम चलाते रहें और महर्षि का सपना पूरा करते रहें। ओम शम। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रधान जी प्रमोद चंद सूद जी, प्रधान आरएसपी हिमाचल। क्या श्रीमती सूद जी एक भजन सुनाएंगे? जरूर जी। हमें हाजिरी पक्की लग जाए। हाँ जी, स्वागत। आपका शुभ नाम? सुमन सूद। अच्छा, सुमन सूद, ठीक है, सुनाई माता जी। मैं तेरे प्रेम की धुन में गाती हुई जब कभी तेरे मंदिर में आया करूं, ऐ प्रभु मुझको इतना बता दो जरा, कौन सी भेंट चरणों में लाया करूं। मूर्ति को तो घड़ता है ये आदमी,
और फूलों को भगवान बनाता है तू। इस तरफ आदमी की है कारीगरी, उस तरफ जग का, उस तरफ सारे जग का विधाता है तू। ये फूल जो की है तेरी कृति, आदमी की कृति पे क्यों चढ़ाया करूं। मैं तेरे प्रेम की धुन में गाती हुई, जब कभी तेरे मंदिर में आया करूं। मानती हूँ कि तू मूर्ति में भी है, इसके बाहर भी तो तू ही मौजूद है। मानती हूँ कि तू मूर्ति में भी है, इसके बाहर भी तो तू ही मौजूद है। घर के बाहर ही बैठा मिले तू अगर, अंदर से बुलाना तो बेसुध है। पथिक है मूर्ति में यही मान कर, एक देशी तुझे क्यों बनाया करूं। पथिक है मूर्ति में यही मान कर, एक देशी तुझे क्यों बनाया करूं। मैं तेरे प्रेम की धुन में गाती हुई, जब कभी तेरे मंदिर में आया करूं। ए प्रभु मुझको इतना बता दो जरा, कौन सी भेंट चरणों में लाया करूं। कौन सी भेंट चरणों में लाया करूं। बहुत एक स्टेंजा सुंदर। छोड़ दिया मैंने, मैंने कहा कोई अभी बात नहीं। समय की सुमन कमी है माता अब। जी का हाँ जी, और भी बहुत बहुत लोग हैं। धन्यवाद। अब मैं अजय सहगल जी डेलोजी से 2 शब्द, अगर नेटवर्क चल रहा है, नहीं तो संध्या पांडे जी आ जाए। संध्या पांडे जी आ रही हैं, अजय सहगल जी, रचना चावला जी, ईश्वर देवी जी, 2 भजन और फिर शांति पाठ। सुषमा जी सुना रही हैं। हाँ जी, मैं सुनाऊं अनिल जी। हाँ सुनाओ ना, मैं तो कह ही रहा हूँ। हाँ जी, सभी को मेरा सादर नमस्ते। आज का नमस्ते जी। उद्बोधन बहुत आनंददायक रहा। आइए, एक भक्त की प्रार्थना है, वो आपको सुनाती मैं। अंधकार में है जीवन, हे ईश दया कर दो। अंधकार में है जीवन, हे ईश दया कर दो। हृदय में हमारे भी उत्साह उमंग भर दो। संसार की उलझन में न उलझ कहीं जाए। संसार की उलझन में न उलझ कहीं जाए। भक्ति से तेरी भगवन मंजिल अपनी पाए। मुक्ति का यत्न कर ले, भक्ति रूपी वर दो। अंधकार में है जीवन, हे ईश दया कर दो।
खुशबू से तेरी महके जीवन रूपी बगिया, भूले न कभी तुझको जीवन में हो खुशियाँ। वाणी से मधुर बोले ऐसा हमको स्वर दो, अंधकार में है जीवन, हे ईश दया कर दो। जीवन की राहों में विचलित ना हो जाए, वेदों की ओर बढ़े, वैदिक पथ अपनाए, दर दर न कभी भटके, हमको ऐसा वर दो, अंधकार में है जीवन, हे ईश दया कर दो। हृदय में हमारे भी उत्साह उमंग भर दो, हृदय में हमारे भी उत्साह उमंग भर दो। धन्यवाद अनिल भाई साहब। बहुत धन्यवाद सुषमा जी। नीलम जी शामली से किसी को और इच्छा तो अंतिम भजन, फिर प्रवीण जी द्वारा शांति पाठ। 1 मिनट सुनो, लक्ष्मी जी मेरी आवाज आ रही है? सुनाओ ईश्वर देवी जी सुनाओ। आज मैं नहीं सुना रही, आज मेरी नंद की बेटी संगीत में विशारद है, चाहे एक अंतरा भी सुनो। वो जयपुर से आई है, जयपुर से आई है। स्वागत है, स्वागत है अलवर वालों का। सबको ना जब दिल्ली आएंगे ईश्वर देवी जी अलवर का गला कंद खिलाएंगी। शुरू करना, सुनवाओ जी, सुनवाओ, इनसे जरूर जयपुर से आए हुए हैं। शुरू करना बेटा। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, हो गई मैली मोरी चुनरिया, गोरी बदलती गोरी चुनरिया, हो गई मैली मोरी चुनरिया, गोरी बदलती गोरी चुनरिया, जाके बाबुल से नजर मिलाऊं कैसी, घर जाऊं कैसी, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, मोरी चुनरिया आत्मा मोरी मैल है माया जा, मोरी चुनरिया आत्मा मोरी मैल है माया जा, वो दुनिया मोरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुरा, जाके बाबुल से नजर मिलाऊं कैसी, घर जाऊं कैसी, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, दूम तनन दिद तानुम ताना दिरि नदीम तनन दिद तानुम तदरि नदीम तनन दिद ता, सप्त सुरन 3 ग्राम बंसी बाजी, रिस सनि सनि नि धनि ध प प म ग म द ग म ग रि सा, दादा किता चरण धरन धरत भरत परत नहीं परन, झाझर झन के झरन नन 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 नन
तुनु नन नन तन तन नदी तन नदी तानु ताना दिरी नदी तन नदी तानु तदिरी लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत जी अच्छा लगा। गाया है, कमाल कर दिया। अनिल जी मेरा देंगे आज। बिटिया की इंट्रोडक्शन तो कराओ 1 मिनट, बहुत अच्छा गाया इसने। तू कह दे मैंने विशारद किया हो, मैं तो आपको भी एक अंतरा को सुनाऊं भजन को सुनते। नमस्ते, मेरा नाम प्रज्ञा है, मैं जयपुर से आई हूँ। मैंने विशारद कर रखा है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में। वेरी और नाइस, एक सुंदर सा भजन और सुना दो। बहुत ही बढ़िया गाया आपने। प्रज्ञा जी एक भजन गीत और सुना दो, बोल दे। हाँ, फिर शांति पाठ करेंगे। आप अनिल जी आज इन्हीं से सुन लीजिए एक और, बहुत ही मैंने सुंदर। यही कहा है। प्रज्ञा जी एक लास्ट भजन सुना दे। कोई सुना दे तुझे देशभक्ति का, बहुत अच्छा गाता। नहीं जो आपका दिल करे। नहीं ठीक है, देशभक्ति का गाने दो जी, देशभक्ति का गाने दो। तेरी आवाज बहुत अच्छी है, शुरू कर। ए मेरे वतन के लोगों। इनको कैमरे के सामने पूरा तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर न आए, जो लौट के घर न आए। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, तुम भूल न जाओ इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली, क्या वीर थे वो अभिमानी, क्या वीर थे वो बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद,
जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सुंदर बहुत गाया। आशीर्वाद बहुत प्रज्ञा जी। सुंदर, बहुत सुंदर अब प्रज्ञा। प्रवीण जी आएंगे, शांति बहुत पाठ कराएंगे। 2 घंटे गुजर गए, पता नहीं चला। हाँ, परसों 2 मार्च शाम 5 बजे गीत संगीत माला है। 22 मार्च कोरोना काल शुरू हुआ था, हम सबने थालियां बजाई थी, लॉकडाउन शुरू हुआ था। 1 साल कैसे गुजरा पता नहीं चला। तो मार्च महीने का स्वागत गीतों के साथ होगा 2 मार्च 5 बजे। तो आप सभी तैयारी कर लें, इसी लिंक से जुड़ना है। आइए प्रवीण जी। बहुत ही सुंदर प्रोग्राम, और लास्ट में तो कमाल ही हो गया सुंदर गीतों को सुनकर। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पाठ के साथ ये सभा यहाँ संपन्न। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्ष